गौरपहु ना भजिया गौरपहु गौरपहु ना भजिया मैनो गौरपहु ना भजिया प्रेम रतन धन हेलाए हराइनु प्रेम रतन धन गुरबहु न भजिया मैनो गुरबहु न भजिया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, गौरांग महाप्रभु के जो दोनों चरणों को मैंने भजन नहीं किया, इसी प्रकार मैंने प्रेम रतन धन को जानबूझकर हरा दिया। अधने यतन करी धन त्यागिनु अधने यतन करी धन त्यागिनु आपन करम दोषे अपनी डूबिनो आपन करम दोषे अपनी डूबिनो गौरपहु न भजिया मैनो गौरपहु न भजिया। अधने यतन करी, अधने मतलब परिवार, मित्र, बंधु, संपत्ति, इसमें मेरा यतन रहा। और जो असली धन है, सत्संग, भगवान का नाम, भक्ति, ये सबको त्याग कर दिया। आपन कर्म दोषे, यही अपने कर्म दोष में मैं डूब गया। सतसंग छाड़ी कैनु असते विलास सतसंग छाड़ी कैनु असते विलास ते कारणें लागिलो जे कर्म बंध फास ते कारणें लागिलो कर्म बंध फास। सत्संग को छोड़कर किसमें विलास किया? असत चीज में विलास किया, और इसी कारण कर्म बंधन में फंस गया। विषय विषम विष सतत खाइनु विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन न होई
विषय रूपक जहर को सतत खाइनो खाता रहने। और इसी प्रकार गौर कीर्तन चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने वाला इस कीर्तन है। उस रस में मेरा रति नहीं जानना। हे मन गौरांगेर गुणे ना कांदिल मन। हे मन गौरांगेर गुणे ना कांदिल मन। मनुष्य दुर्लभ जन्म गेला कारण। मनुष्य दुर्लभ जन्म गेला कारण। गौरांग महाप्रभु के गुणों को चिंतन करते हुए मनन करते हुए मेरा मन रोया नहीं। और इसी प्रकार ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म वो अकारण में नष्ट हो गया। क्या भौतिक विद्या के चक्कर में कितना और पढ़ेंगे बताइए। गौरांग महाप्रभु का गुण को कब चिंतन करेंगे, कब मनन करेंगे। दुर्लभ मनुष्य जन्म अकारण में जा रहा है। केन बाछोए प्राणो की सुख पाइया। केन बाछोए प्राणो की सुख पाइया। नरोत्तम दास केनो न गेलो मरिया। नरोत्तम दास केनो न गेलो मरिया। पता नहीं क्यों ये जीवन रखा हूं मैंने। अभी तक प्राण ये शरीर से क्यों नहीं निकल रहा है। अभी तक क्यों मैं जी रहा हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु के गुणों में मेरा मन रमा नहीं। गोरा बाहू न भजिया मैया। गोरा बाहू गोरा बाहू न भजिया मैया। गोरा बाहू प्रेम रतन धन हेलाए हरैनु। प्रेम रतन धन हेलाए हरैनु। गोरा बाहू न भजिया मैया। गोरा बाहू गोरा बाहू न भजिया मैया। गोरा बाहू न भजिया मैया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुदेवतारिणे श्रीचैतन्यस्वरूपाय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आप सभी का प्रातःकालीन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज चैतन्य मंगल का लास्ट सत्र है। शायद 31 क्लास हुआ था पहले, आज 32 होगा, 32 या 33 जो भी है। आज लास्ट चैप्टर है द्रविड़ देशीय ब्राह्मण को तत्व उपदेश। श्री लोचनदास ठाकुर की, श्री चैतन्य मंगल की। तो श्री लोचनदास ठाकुर इसको बराड़ी राग में लिख रहे हैं। आरो पूर्व कथा कहिब एखन गौरचंद्र गुण गाथा नितुई नूतन कहिब निगूढ़ कथा सुन एक चित्ते अधम जनेर मने नाहये प्रतीते वैष्णव जनेर मने परम उल्लास परम निगूढ़ गौरचंद्रेर प्रकाश। तो श्री लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, मैं भगवान गौर हरि की एक अत्यंत अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भगवान गौर की महिमा का गान नित्य नवीन और निर्मल है। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलतार, ऐसे कह रहे हैं लोचनदास ठाकुर। अब मैं एक अत्यंत गुह्यतम लीला का वर्णन करूंगा। पतित वो अभक्त मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, परंतु शुद्ध हृदय से श्रवण करने वाले वैष्णव भक्तगण असीम आनंद का अनुभव करेंगे। हरि बोल। अतः भगवान गौरचंद्र का प्राकट्य अत्यंत रहस्यमयी है। राम नामक एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। भूख के कारण उसके उदर की अग्नि भयंकर रूप से धधक रही थी। भूख लग रही थी वो जो तेज। उसके शरीर पर कुछ मांस शेष नहीं था। शरीर के नाम पर मात्र त्वचा वो हड्डियां शेष थी।
वो ब्राह्मण सोचता कि यह असहनीय कष्ट कब तक सहन करे। अतः मन ही मन ब्राह्मण विचार करता कि इस कष्ट से दूर होने का क्या उपाय होगा। उसने विचार किया कि अवश्य ही यह दरिद्रता मेरे पूर्व जन्मों के पाप कृत्यों का फल है। सिद्धांत क्लियर था, है? फिलोसफी क्लियर था कि क्यों हो रहा है, और किसी को दोष नहीं दे रहा था। ना भुंजले नाही घुचे अदुष्ट लिखन दुरंत यंत्रणा दुख घुचई के मन। कुछ न खाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं होती। यह कष्ट पाना ही मेरे भाग्य में लिखा है। मैं मर क्यों नहीं जाता? मैं खा भी नहीं रहा हूं, फिर भी मर भी नहीं रहा हूं। इस प्रकार निरंतर विचार करते करते ब्राह्मण ने निर्णय लिया, परम भगवान की कृपा के बिना कोई भी पूर्व कर्म के फल के से मुक्त नहीं हो सकता। उसको एक रियलाइजेशन आया कि ना, मैं मर नहीं पाऊंगा है कि नहीं? मरूंगा तो क्या होगा, मतलब पूर्व जन्म की कष्ट जो है मिट जाएगा ना, लेकिन वो तो भगवान की कृपा से ही जाएगा। इस प्रकार उसको एक रियलाइजेशन आया ना। इसी प्रकार भगवान कई कई बार जो है इस प्रकार एक स्थिति में डालते हैं, उस समय जो कि एक रियलाइजेशन होता है ना व्यक्ति को। कई कई बार जो है कुछ भौतिकवादी लोगों को भी ऐसे डाल देते हैं भगवान, तो उनको भी एक रियलाइजेशन आ जाता है। कई बार एक कुछ कुछ नास्तिक लोगों को भी ऐसे भगवान डाल देते हैं कि वो आस्तिक बन जाते हैं, है कि नहीं? जैसे एक साइंटिस्ट जो है वो नास्तिक था, बट इको हो रहा है, कह रहे हैं इको बंद कर देना इसका। तो क्या है कि वो सेल को वो कर रहा था, इन जो एग्जामिन कर रहा था, और देखा गया भाई एक सेल के अंदर इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। ये बड़े बड़े फैक्ट्री में भी ऐसे काम नहीं हो रहा है ना, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री में भी इतना काम नहीं हो रहा है जितना एक सेल के अंदर हो रहा है। लेकिन प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसका गार्बेज मैनेजमेंट भी हो रहा है। तो फिर जो है उसने कहा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि अचानक जो है एक ऐसे बना दिया गया और वैसे हो रहा। निश्चित जरूर जो है इसको कोई डिजाइन किया है ना। तो फिर जो है वो भगवान का बिलीवर बन गया। तो इसी प्रकार भगवान जो है कई कई बार एक एक स्थिति में डालते हैं। इस प्रकार निरंतर विचार करते करते ब्राह्मण ने निर्णय लिया, हाँ ये तो निर्णय ले लिया, जगन्नाथ नीलाचले आछये साक्षाते तार ठाई आई मुई आचिया करिते। तो उसने कहा, परम भगवान नीलाचल में भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। मैं परम भगवान के पास जाकर उनसे सहायता की याचना करूंगा। जगन्नाथ भगवान की, नीलाचल धाम की। अन्न कष्टे मोर मुई ब्राह्मण शरीर विप्र प्रिय बलितारे बोले सब धीर। मोर दोषे मोरे यदि ना करे अवधान ताहार समीपे मुई त्यजीवे पराण। परम भगवान ब्राह्मणों को अतिशय प्रेम करते हैं। कौन सा श्लोक है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मणों को अतिशय प्रेम करते हैं और वो यह सोचेंगे कि यह ब्राह्मण अन्न के बिना भूखा ही मर जाएगा। संतों का यही कहना है, यदि वे मेरे अपराधों के कारण मुझ पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं उनके निकट ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। इसलिए मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए, है ना। ऐसा विचार करते करते ब्राह्मण कमल नयन भगवान जगन्नाथ के धाम पहुंच गया और भगवान के दर्शन करते हुए उसने विनती की कि मैं गरीब ब्राह्मण भूख के कारण मर रहा हूँ, केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। कृपया कुछ धन देकर मेरी दरिद्रता का नाश करें। अर्थार्थी कि नहीं? आर्त भी है, अर्थार्थी भी है। एक तो दुखी है, भूख के मारे बेचारा, है कि नहीं, और उसके लिए अर्थ चाहता है।
ब्राह्मण ने इस प्रकार की करुण प्रार्थना की, तत्पश्चात भिक्षा मांगी और उसे ग्रहण कर लिया। उस दिन ब्राह्मण ने वहां ही निवास किया। अगले दिन उसने पुनः यही प्रार्थना की, हे भगवान, इस दरिद्र ब्राह्मण की करुण पुकार तो सुनिए। यह ब्राह्मण अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मुझे प्रचुर धन दीजिए। कल तो कह रहा था थोड़ा सा दे दीजिए, हैं? मैंने जीवन पर्यंत इतने कष्ट नहीं पाए जितने अब पा रहा हूं। यदि आप मुझे धन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इहा बोली उपवास कैल अनुबंध, यथा निज मेले आछे प्रभु गौर चंद्र। निज जन संगे वृंदावन गुण गायो, आचंबिते खेदे उठे प्रभु रही आयो। यह शब्द कहकर ब्राह्मण ने उपवास प्रारंभ कर दिया। निकट ही भगवान गौर अपने भक्तों के संग वृंदावन का महिमा गान कर रहे थे। एकाएक भगवान के हृदय में पीड़ा उमड़ उठी। तो जगन्नाथ जी जो है किनके द्वारा कृपा करेंगे? अभी महाप्रभु के द्वारा। विस्मित हइया रहे हिया भेलो आनो, ए रसे आछिला ताहा कैल समाधान। सवार हृदय दुख विस्मय लागिल, आचंबिते प्रभु के ने आगमन हइल। भक्तगण चकित हो गए कि भगवान द्वारा दिव्य रसपान समाप्त कैसे हो गया। सभी का हृदय आश्चर्य वो दुख से भर गया कि भगवान गौर का हृदय एकाएक परिवर्तित कैसे हो गया। ब्राह्मण के उपवास का वो तीसरा दिन था। अभी तक भगवान जगन्नाथ की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला था। तत्पश्चात ब्राह्मण अपने उपवास के 7वें दिन तक पहुंच गया। ब्राह्मण अब और भी अधिक दुर्बल हो गया था। अब मैं अपने प्राणों को समुद्र में त्याग दूंगा। ब्राह्मण ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। 7 दिन हो गया है कि नहीं? 7 दिन, हालांकि पानी तो पिया होगा, निर्जला तो नहीं किया होगा, है कि नहीं? अगली बार आ रहा है निर्जला एकादशी, है कि नहीं? तब पता चलेगा 7 दिन एक दिन में क्या हाल होगा। धीरे धीरे ब्राह्मण समुद्र के किनारे की ओर चला और समुद्र को नतमस्तक होकर बोला, कृपया मुझे स्थान दीजिए। हेन काले देख्यो एक पुरुष विशाल, समुद्र मध्य आई से पर्वत आकार। देखिया ब्राह्मण मने चिंतित लागिल, समुद्र माझ दिया एके बा आइल। उसी क्षण उसने सागर के मध्य एक भीमकाय व्यक्ति को देखा। उसका शरीर एक विशाल पर्वत के समान था। उसे देखकर ब्राह्मण ने विचार किया कि यह कौन है जो सागर के मध्य से आ रहा है। देखिते देखिते कुले आइल सेई जन, सामान्य मानुष ये न हईल तखन। विप्र बोले ई जगन्नाथ विद्यमान, समुद्र माझे आर कहार पयान। देखते ही देखते वो भीमकाय व्यक्ति समुद्र तट पर आ गया और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण ने विचार किया, अवश्य ही ये स्वयं भगवान जगन्नाथ ही होंगे, अन्यथा कौन सागर के मध्य चल सकता है। यह विचार करते हुए ब्राह्मण उस असाधारण मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के उपरांत उस असाधारण मनुष्य ने ध्यान दिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने ब्राह्मण को देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, राधा मदन मोहन की जय, सीताराम लक्ष्मण मान की जय, विष्णुपाद की जय। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? कृपया उत्तर दीजिए। मतलब शक्ति फिर भी मानना पड़ेगा। 7 दिन उपवास रहने के बावजूद भी चलने लगा है, नहीं? मैं एक ब्राह्मण हूं जो यहाँ 7 दिनों से उपवास कर रहा हूं। अब मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं, परंतु आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा जीवन सार्थक हो गया है। कृपया मुझसे छल न करके सत्य कहे, अन्यथा आपको एक ब्राह्मण की मृत्यु का अपराध लगेगा। यह शब्द सुनकर उस महान आत्मा ने उत्तर दिया, आप मेरे विषय में क्यों जानना चाहते हैं?
आपको इसकी क्या आवश्यकता है और अपने मृत्यु पर्यंत उपवास रखने का निर्णय क्यों किया है? ब्राह्मण ने कहा, मेरा शरीर दरिद्रता की अग्नि में अत्यंत दुखद यातना सह रहा है। मैं ब्राह्मण के कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हूँ। मैं दिन रात भोजन के लिए विलाप करता रहता हूँ। मेरे परिवार में कोई मेरा आदर नहीं करता। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा अपमान नहीं हुआ है? ऐसी निरादर वाली जिंदगी से मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अतः मैं यह आपको कह रहा हूँ कि इस उपवास से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ए बोलो सुनिया चित्त द्रवे महाजन, विभीषण नाम वर सुनह ब्राह्मण। इंटरेस्टिंग है। यह सुनकर उस महान आत्मा का हृदय द्रवित हो उठा। फिर उसने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया सुनिए, मेरा नाम विभीषण है। देखी बार जाई जगन्नाथेर चरण, कर्म दोषे दुख पाई सुनह ब्राह्मण। कर्म सूत्रे बंदी लोको, सुख दुख लाभ, भुंजिले से घुचे से ही कर्म पुण्य पापो। मैं भगवान जगन्नाथ के चरणों का दर्शन करने आया हूँ। हे ब्राह्मण, अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप इस संसार के लोग सुख दुख प्राप्त करते हैं। जब वे सुख दुख का अनुभव करेंगे तभी वे अपने विगत कर्म फलों से मुक्ति पा सकेंगे। जगन्नाथ मुख देखो करिया पीड़ित, जन्मांतरे नहे ए न दुख उपनीत। इसलिए आप भगवान के दर्शन पाकर प्रसन्न रहो, फिर आप अपने अगले जन्मों में कष्ट नहीं पाएंगे। चैंट एंड बी हैप्पी। कई बार लोगों को ना वो कंफ्यूजन रहता है कि शायद चैंटिंग करेंगे तो हैप्पी रहेंगे ही कि नहीं? क्या मासूरो, चैंटिंग करेंगे तो हैप्पी रहेंगे पक्का? गर्मी क्यों लगती है फिर आपको? अगर चैंट एंड बी हैप्पी, गर्मी क्यों लग रहा है आपको? चैंट एंड बी हैप्पी का मतलब क्या है? चैंट एंड बी हैप्पी का मतलब है कि यही जो भगवान का नाम है, यही सब कुछ है ना? और सब जो है मिथ्या है ना? यही सत्य है। इसीलिए बस इसी को चांट करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस सुखी रहो। और जो भी आ रहा है, गर्मी सर्दी है ना, बीमारी, उसको सोचो कि क्या है, वो सब मिथ्या है। इसका मतलब नहीं कि ये नहीं आएगा वो आएगा, पर उसको क्या कहना है? मिथ्या मिथ्या मिथ्या। सत्य से क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो इसी को पाके सुख रहो, खुशी रहो, खुश रहो। मुझे मिल गया, है ना, मुझे मिल गया, है कि नहीं? लेकिन दुख की बात क्या है? इसको लोग कांच का टुकड़ा समझ के निरादर कर रहे हैं, है ना? दुर्दैवमी दशमी हा जनिना अनुराग, है कि नहीं? इसी का मतलब है चांट एंड बी। तो वही कह रहे हैं विभीषण, अरे बस भगवान को जब देख लिए और क्या है तुम्हें? वही विभीषण बता रहे हैं कि जब भगवान जी को देख लिए, उनको सुंदर मुख को देख लिए, अब क्या है, कष्ट क्या है, दुख क्या है, अपने आप ही उसमें बढ़ जाएगा, है कि नहीं? वही कह रहे हैं यहाँ पे, है ना? इसलिए आप भगवान के दर्शन पाकर प्रसन्न रहो। चैंट एंड बी हैप्पी। चाहे भूख लगे गर्मी लगे, सर्दी लगे, समझ गए ना? फिर आप अपने अगले जन्मों में कष्ट नहीं पाएंगे, है नहीं? अभी गर्मी लग रहा है, लेकिन अगले में गर्मी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरा चले जाएंगे ना, वहां पे तो हमेशा एसी है नेचुरल एसी है, सब जगह में एसी लगा हुआ है कि नहीं? पूरा धाम ही सेंट्रलाइज एसी है कि नहीं? यह बोली चलिला से राजा विभीषण,
पाछे पाछे जाए तबु दरिद्र ब्राह्मण बसिया छे गौराचंद निज जन मेले दुआरे किया छे देखे गोविंदेर बोले। तो इस प्रकार कहकर विभीषण ने चलना प्रारंभ कर दिया। दरिद्र ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चल दिया। भगवान गौरचंद्र अपने पार्षद के संग बैठे थे। उन्होंने गोविंद को दरवाजे में कौन आया है यह देखने के लिए कहा। दुआरे दौड़ाय आछे विभीषण राय ब्राह्मण देखिया अंगुली दिल नासिकाय। महाप्रभु के निवास के द्वार में राजा विभीषण खड़े हुए थे। उन्होंने अपने पीछे आए हुए ब्राह्मण को देखकर अंगुली को नाक में डाल दिया। उस समय गोविंद ने बगीचे के द्वार पर आए हुए दोनों ब्राह्मणों को देखा। उन दोनों को देखकर गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कुछ न कहते हुए उन्होंने दोनों ब्राह्मणों को पुकारा। आइस बोली हासी संभावे ठाकुर एके बसाइल काछे आर रहे दूर। महाप्रभु ने हंसते हुए उन्हें लेकर आने को कहा। एक ब्राह्मण भगवान के साथ बैठ गया, दूसरा ब्राह्मण थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ गया। भगवान गौरचंद्र ने अन्य सभी की ओर से मुंह घुमाते हुए प्रथम ब्राह्मण से पूछा, मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा है। दोनों के नेत्रों से प्रेम पूरित अश्रुपात होने लगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। भगवान गौर ने अपने हस्त कमल से ब्राह्मण को स्पर्श करते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना? ब्राह्मण ने संकेत में उत्तर दिया। दोनों के इस वार्तालाप के प्रसंग को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। भगवान गौरचंद्र ने कहा, यह ब्राह्मण अत्यंत दुखी है। उसकी दरिद्रता की अग्नि ने उसके दिव्य ज्ञान को नष्ट कर दिया है। वो भगवान जगन्नाथ को नित्य परेशान करता है। दरिद्रता की अग्नि से उसका सिद्धांत को गड़बड़ा दिया है, उसका फिलोसफी को गड़बड़ा दिया है। इसलिए वो क्या कर रहा है, जगन्नाथ जी को रोज परेशान करता है, धन दो मुझे, धन दो, धन दो मुझे, धन दो। अर्थात भगवान पर दोषारोपण करता है। नहीं दोगे तो सुसाइड कर दूंगा, धमकी देता है, नहीं दोगे तो गया मैं। बद्ध जीव अपने दुखों को अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल न मानकर परम भगवान को दोषी मानता है। वो स्वयं का दोषी नहीं देखता। जीव सोचता है कि बुरे एवं अच्छे परिणाम स्वयं के प्रयास से आते हैं, परंतु कष्ट आने का दोष भगवान पर डालता है। करता हम इति मन्यति अहंकार विमूढ़ात्मा। जब कुछ होता है तो अच्छा करता है तो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, इसका कारण मैं ही हूँ। अगर कुछ समस्या आया तो किए कौन? मैं नहीं हूँ, भगवान है। हे भगवान तूने ही क्या किया, है कि नहीं? सात दिन उपवास करके यह अपना शरीर त्यागना चाहता है, परंतु भगवान जगन्नाथ जो ब्राह्मण से अतिशय प्रेम करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके दृष्टिपात द्वारा ब्राह्मण की दरिद्रता नष्ट हो गई है। अब कृपया उसे धन संपदा का सागर दीजिए। अच्छा हुआ कहकर ब्राह्मण खड़ा हो गया। बाकी सब लोग व्यग्र हो उठे। दोनों ब्राह्मण दंडवत प्रणाम करके चले गए। मार्ग में चलते चलते ब्राह्मण ने राजा विभीषण से पूछा, आप तो स्वयं को राजा कर रहे थे, तो फिर उस सन्यासी को नतमस्तक क्यों हो रहे थे? आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने क्यों नहीं गए? कृपया बताइए। तो आपने उस सन्यासी का आदेश सिर आंखों पर लिया, वे सन्यासी कौन है? कृपया बिना किसी छल के मुझे बताइए। तो ब्राह्मण जो है विभीषण को पूछ रहे हैं ना कि अरे आप तो राजा है और आप राजा होकर उनको प्रणाम कर रहे थे, और आप कह रहे थे मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए नहीं, है नहीं, उन्हीं को प्रणाम करके आ गए आप। बताइए कौन है सन्यासी, कौन है बताइए। तो राजा विभीषण ने कहा, हे मूर्ख ब्राह्मण, आपने भगवान जगन्नाथ का अपने नेत्रों द्वारा दर्शन किया है, उन्होंने आपकी इच्छा पूर्ण की है। अब आप महान संपदा प्राप्त करेंगे। मैं आपको दक्षिण भारत में अपार धन संपदा प्रदान करूंगा। ऐसे वाक्य सुनकर ब्राह्मण ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया
उसने भावुकता पूर्वक विभीषण के चरण पकड़कर कहा, चलिए हम पुनः भगवान के दर्शन करने चलते हैं। मैं एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, मुझे पुनः भगवान का दर्शन करना चाहिए। है ना, ये तो उसी प्रकार हो गया जैसे, है ना, सनातन गोस्वामी के पास वो ब्राह्मण गए थे ना, और पारस पत्थर लेकर चले गए थे, फिर दोबारा वापस आए, अरे जो पारस पत्थर जो है फेंका हुआ रखा है, मतलब कचरे के जगह में रखे हुए थे पारस पत्थर सनातन गोस्वामी, तो इसका मतलब उसके पास तो जरूर कुछ बहुत संपत्ति है, तभी तो पारस पत्थर को कचरे के डब्बे में रखा, तो इसलिए ये ब्राह्मण जो है फिर वापस जा रहा है, नहीं, है ना, इसका मतलब कुछ तो है। भययुक्त हृदय से वो पुनः भगवान गौर के समक्ष गया। भगवान गौर दोनों को पुनः देखकर अंतर्मर्म में ही मुस्कुराने लगे। भगवान गौर ने पूछा, आप लौट क्यों आए? राजा विभीषण ने कहा, इसका उत्तर इन ब्राह्मण से पूछिए। ब्राह्मण ने कहा, हे गोस्वामी, मैं अत्यंत मूर्ख हूँ, इस संसार में अनेक जीवात्माएं रहती है, आप उन सभी के प्राण हैं, उनके स्वामी हैं, आपसे स्वतंत्र कोई नहीं है, आप समस्त ब्राह्मणों के स्वामी जगन्नाथ है। मैं अत्यंत नीच अपराधी वो एक राख के ढेर के समान तुच्छ हूँ। यह दरिद्रता, व्याधि तथा कष्ट मेरे स्वयं के विगत कर्मों के परिणाम है। चिंताओं से परास्त मैं वही खाना चाहता हूँ जो मेरा रोग और अधिक बढ़ा देता है। मतलब मैं धन लेकर क्या होऊंगा, भव रोग मेरा और बढ़ जाएगा, मैं और फंस जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप यथार्थ औषधि देने वाले धन्वंतरी है। यह मेरे स्वयं के विगत कर्मों का दोष है कि मैं जन्म मृत्यु के इस संसार के चक्र में रोगग्रस्त हूं। मैं राख के ढेर के समान पतित तथा तुच्छ हूं। एनेची औषधि माया नाशिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। तो ब्राह्मण को पता चल गया ये औषधि इन्हीं के पास है ना, जो मेरा बीमारी है, माया का बीमारी है, उसको नाश करने के लिए औषधि इन्हीं के पास है। इन वाक्यों को सुनकर भगवान गौर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान जगन्नाथ आपको वो सभी कुछ प्रदान करेंगे जो आपके लिए उत्तम है। आप अपनी इच्छा अनुसार सुख प्राप्त करके भगवान जगन्नाथ के चरणों को प्राप्त करेंगे। ए बोलो बोलो बोलिते विप्र दंडवत करे, चौदह के सकले लोक हरि हरि बोले। बोलो हरि 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 हरि। इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मण भगवान जगन्नाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करने लगे। जगन्नाथ बोलो, राम बोलो, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। चारों ओर से भक्त लोग हरि हरि का उच्चारण करने लगे। हरि हरि सुनो सर्व जन जन, हेर अपूर्व कथन, बार पाइया चली गेला दरिद्र ब्राह्मण, हरि से हईला दोहे बाड़ी र बाहिरे, भक्त जने प्रभु रे पूछे धीरे धीरे। पुरी गोसाई बोले, प्रभु दया कर, यदि इहार कारण कही सबे कर शुद्धि। कृपया सभी इस मनोहर कथा का श्रवण करें कि किस प्रकार दरिद्र ब्राह्मण को महान आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वो वहां से चला गया। मंदिर के बाहर जाकर दोनों ब्राह्मण अत्यंत आनंदित थे। विचारशील भक्तों ने भगवान गौर से प्रश्न किया। पुरी गोस्वामी ने कहा, पुरी गोस्वामी मतलब हैं? पुरी गोस्वामी मतलब परमानंद पुरी, है ना। तो पुरी गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर दयार्द्र है तब यहाँ घटित इस घटना का हमें वर्णन करके शुद्ध कीजिए। सुधाइते नारे के हो मने बड़ इच्छे, साहस करिया मुई सुधाई ल पाछे। यद्यपि यहाँ उपस्थित भक्तगण पूछना चाहते थे, परंतु किसी ने नहीं पूछा, अतः साहस करते हुए मैंने प्रश्न आपके समक्ष
किया है। ठाकुर कहे सुन सुन हो गोसाई, एक था तुम्हारा सब किछु बुझ नाही। द्राविड़े आछिल ई दरिद्र ब्राह्मण, अनेक यंत्रणा दुख पाइयाछे तखन। दारिद्र्य ज्वालाय दग्ध आइल एई देशे, जगन्नाथ ऊपरे प्रहार करे शेषे। भगवान गौर ने कहा, हे गोस्वामी, एक्चुअली बाकी तो कोई जानता नहीं है, बस दो ब्राह्मण आए और कुछ वार्तालाप किए, फिर चले गए, फिर दोबारा आ गए, और तो बाकी भक्तों को तो कुछ पता नहीं चला ना कि क्या बैकग्राउंड सीन क्या है। तो बैकग्राउंड सीन जो है महाप्रभु कह रहे हैं, हे गोस्वामी ध्यान पूर्वक सुने, परंतु आप सब कुछ समझ नहीं सकते। दक्षिण भारत के इस ब्राह्मण ने अनेक कष्टों का सामना किया है। उसका शरीर दरिद्रता की अग्नि में झुलस रहा था। अंततः वो भगवान जगन्नाथ के चरणों में याचना करने आया। दुखित तो देखिया तुष्ट होइला जगन्नाथ, आचंबिते विभीषण संगे होइल साथ। उसके कष्टों को देखकर भगवान जगन्नाथ उससे प्रसन्न हो गए। इसी कारण उसे अचानक विभीषण का संग प्राप्त हुआ। विभीषण एये बसिल मोर पासे, धन दान कैले तहाँ ब्राह्मण संतोषे। विभीषण उसे मेरे समक्ष लेकर आए थे और विभीषण ने भी उसे प्रचुर धन संपदा देकर खुशहाल कर दिया। मतलब तब तक जो है भक्त लोग नहीं जानते थे कि ये विभीषण आए थे करके, है ना। ए बोलो सुनिया सर्व जनेर उल्लास, प्रेमाय भरिल सब ए भूमि आकाश। यह वाक्य सुनकर सभी आनंदित होकर भूमि से आकाश तक दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से भर गए। सर्वजन नाचे सबे, बोले हरि बोलो, आनंदे 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 सबाई सबे, धरी देई कोलो। सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उच्चारण कर नृत्य व कीर्तन करने लगे। सभी ने उत्साहपूर्वक एक दूसरे को गले लगाया। सुन सर्वजन गोरा चांदेर प्रकाश, आनंद हृदय कहे ए लोचन दास। इस प्रकार श्री लोचन दास शेष खंड का समापन अभिव्यक्ति करते हैं। कृपया सभी भगवान गौरचंद्र की इस अद्भुत लीला का श्रवण कीजिए। इति श्री चैतन्य मंगल ग्रंथे शेष खंड समाप्तोयम ग्रंथ। जय श्री लोचन दास ठाकुर की जय, चैतन्य मंगल की जय, श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।